जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अलजेब्रा की एक और नई क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि एसएससी में हर साल और रेलवे में भी हमेशा ही पूछे जाते हैं। श्योर है कि इससे एक क्वेश्चन आता ही है। पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी। सेम ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सेम ए माइनस बी का होल क्यूब का चलेगा। ठीक, ये बेसिक आइडेंटिटी थी। अब थोड़े स्टैंडर्ड पे आते हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी में भी क्वेश्चन आ जाता है यदि इसका होल स्क्वायर हो तो ए प्लस बी प्लस सी और 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट सी ए। नेक्स्ट है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो तो हमारा बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और यदि ए बी सी तीनों टर्म यदि ए पी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं जिसका फार्मूला होता है 3d स्क्वायर। और डी यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस, यानी तीनों नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है। एक क्वेश्चन और बनता है यदि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई की पावर 4, सॉरी यहाँ पे पावर 4 लिखनी थी। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू m हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू n हो तो हम डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे? m माइनस एन अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab हो तो इसके हमारे पास 5 फार्मूले निकल के आते हैं। पहला है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सेकेंड है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। थर्ड है ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। फोर्थ है यदि हाफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिफ्थ है यदि ए बी सी तीनों हमारे ए पी में हो तो 9bd स्क्वायर फॉर्मूला। बी क्या होगा? मिडिल टर्म और डी क्या होगा? स्क्वायर ऑफ कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट है यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो तो दो कंडीशन बनती। पहली कि या तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो ए की वैल्यू है बी की वैल्यू और सी की ये आपस में बराबर नहीं होंगी। सेकंड कंडीशन बनती है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 तो ए इक्वल तो हमारा ए इक्वल होता है बी के और बी इक्वल होता है सी के, यानी तीनों आपस में बराबर, ए इक्वल बी इक्वल सी। नेक्स्ट है यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए हो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो तीनों स्क्वायर को हम अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी, वाई की वैल्यू बी के और जेड की वैल्यू सी के। ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले। अब चलिए हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 हो और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 2 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 6 तो हमें फाइंड आउट करना है x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए और ये ब्रैकेट।
ठीक, ये होता था। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, हमें चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक, तो यदि हम इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें, यदि हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड। यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स जेड प्लस इधर हो जाएगा जेड एक्स और इक्वल टू 2। तो यहाँ से वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब हम पुट कर देंगे। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स वाई जेड हो जाएगा 9 इक्वल टू 6 प्लस 4 एक्स वाई जेड। 9 में से 6 जाएगा 3/4 इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p प्लस क्यू p अपॉन एक्स प्लस क्यू अपॉन वाई प्लस आर अपॉन जेड इक्वल टू 1 हो और x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड आउट करना है पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, p अपॉन एक्स यदि हम इस कुछ देर के लिए a माने, इसे b माने और नेक्स्ट वैल्यू को यदि हम c माने, तो हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 0। यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो हो जाएगा ए बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा बी सी प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू 0, यानी कि बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई यहाँ से 0। ठीक, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यदि हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी। अब हमें पता है ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 0 और इसकी वैल्यू है 1 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का कितना आंसर हो गया 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकला हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√15। यदि इसे देखें 6 के फैक्टर क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 2, फिर 10 के फैक्टर क्या होंगे 5 मल्टीप्लाई 2, 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 3, बी का स्क्वायर यानी कि 2 और सी का स्क्वायर यानी कि 5। 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 हो गया। ये बन गया हमारा रूट ए बी सी का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर, यानी कि ए रूट ए यानी कि 3, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 प्लस √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ठीक, यही हमारे, और इसके भी क्या है हमारा रूट, तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा, तो आंसर क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 प्लस √5। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू 99 प्लस b इक्वल टू 97 c इक्वल टू 96, तो हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके इक्वल हमारा फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी यानी 99 माइनस 97 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी यानी कि 97
माइनस 96 यानी 1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए 96 और 93 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। एक 1/2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 यानी कि इधर से हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 14 2 से काटेंगे 14 को तो 7। आंसर हमारा कितना निकल आया इस क्वेश्चन का 7। ठीक, नेक्स्ट है यदि ए की वैल्यू 997 बी की वैल्यू 998 सी की वैल्यू 999 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक, यहाँ पे 997 था, 998 था, 999 था, तो यहाँ पे हमारा डी कितना मिल गया हमें 1, यानी कि हमारे ये तीनों टर्म किस में ए पी में। ए पी में होने का हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं 3d स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ए की वैल्यू 97.5 बी की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 102.5 हो तो हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि हम तीनों टर्म को देखें तो तीनों टर्म ए पी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है तीनों के बीच में 2.5 का कॉमन डिफरेंस है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 3d स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2.5 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 6.25 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18.75 जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए स्क्वायर की वैल्यू 6637 का स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 6640 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 6642 का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 1/2 ए माइनस बी 37 और 40 के बीच का डिफरेंस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 40 और 42 का बीच का डिफरेंस 2 का स्क्वायर और सी का डिफरेंस कितना है हमारा 42 और 37 यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा निकल आएगा 1/2 9 प्लस 4 प्लस 25 यानी कि 38। 1/2 मल्टीप्लाई 38 2 से कैंसिल आउट करेंगे 19 टाइम्स तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 90 यानी कि डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc था हमारे पास। तो 3abc का फॉर्मूला क्या होता था 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1000 ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 0 का स्क्वायर 0 इन बी माइनस सी का होल स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 1 का स्क्वायर 1 और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 1 यानी कि 1। इन दोनों को ऐड किया तो 2 हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल 1000। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो क्यूब रूट 1000 हो गया और 1000 कितने का क्यूब रूट होता है 10 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 83 हो तो हमें फाइंड आउट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। ठीक, हमें देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे आएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 15 3 मल्टीप्लाई 83 माइनस ए प्लस बी प्लस सी यानी 15 का स्क्वायर यानी 225 हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 15 3 मल्टीप्लाई 83 3 मल्टीप्लाई 83 हमारा निकल के आता है 240
9, 249 माइनस 225, 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 24, 2 से कैंसिल आउट किया, ये 12 और 15 12 जा ये होता है हमारा 180। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 47 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इधर। ठीक, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 12, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 47। ठीक, ये आएगा हमारा कितना, इसे सॉल्व करने पे हमारी 12 और ये हो जाएगा 144 माइनस 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 12 और 12, 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 प्लस 2 14 हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, यदि a इक्वल टू 199, b इक्वल टू 202 और c इक्वल टू 205, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यदि हम देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 99 और 202 के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, यानी दोनों टर्म किस में है, तीनों टर्म AP में है। AP में होने के कारण हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का 9bd स्क्वायर, इसमें b क्या है मिडिल टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो 9 मल्टीप्लाई 202 मल्टीप्लाई d स्क्वायर, d की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81 और 202, तो यहाँ से फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 16362। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि CGL मेंस 2018 का है। इसमें क्या है कि यदि x प्लस एक्स कोमा वाई कोमा जेड रियल नंबर हो और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 13 हो और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 हो, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 हो, तो हमें निकालना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी। यदि हम फॉर्मूला लगाएं ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का, तो क्या होगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालना, तो x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 13, 13 का स्क्वायर माइनस 3 और हमें ये निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, और एक्स वाई जेड की वैल्यू थी 1, तो यहाँ 1 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 यानी कि 10 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 और इंटू हो गया 1 माइनस 3 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। 10 में से बन जाएगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 10 में से बन गया तो 9, 9 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस का
3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा -3। ठीक, नेक्स्ट है 1.2 का क्यूब प्लस 0.8 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब माइनस 2.016 1.35 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.96 माइनस 0.8 माइनस, यदि हम देखें तो ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc और नीचे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक, नेक्स्ट है यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बराबर नहीं है 0 के, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, हमें पता है कि जब ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं तो क्या होगा, ए इक्वल बी इक्वल सी, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, और जो ए बी सी है वो नेचुरल, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है 0 के, तो हमें फाइंड आउट करना है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ए इक्वल बी इक्वल सी, तभी ये बराबर होगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब तीनों बराबर हैं तो हम क्या रख सकते हैं, बी की जगह भी ये रख सकते हैं और सी की जगह भी, तो हमारा क्या बन जाएगा ए क्यूब। अब हमें देखना है किस में परफेक्ट क्यूब, 6 क्यूब नहीं होता, 7 क्यूब नहीं होता, 8 2 का क्यूब होता है, 9 क्यूब नहीं होता, तो आंसर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का 8 क्यों है, क्योंकि 2 का परफेक्ट क्यूब होता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो और a कॉमा बी कॉमा सी आर नेचुरल नंबर, तो a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, तो फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं तो क्या होगी हमारी कंडीशन, a इक्वल बी इक्वल सी, यानी ये भी है और ये भी है, तो यहाँ से हमारा कितना आंसर हो जाएगा 3a। अब 3a देख लीजिए, कोई सी नंबर में 3 को मल्टीप्लाई करो 10 नहीं आएगा, किसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करो 7 नहीं आएगा, किसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करो 8 नहीं बन सकता, 9 3 इंटू 3 बन गया सेटिस्फाई कंडीशन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा डी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमें दिया गया है यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc की वैल्यू क्या होगी। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हमारा क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती थी वो 3abc के बराबर होती थी, तो इन तीनों की जगह हम क्या रख सकते, 3abc प्लस ये वाला है हमारा 3abc, तो यहाँ से कितना हो गया 3 प्लस 3 6abc, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 6abc। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स माइनस वाई का वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। ठीक, यदि हम इन तीनों का एलसीएम लें सबसे पहले तो आएगा एक्स माइनस वाई प्लस इंटू वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस नहीं प्लस है प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक, अब यदि हम तीनों नंबर को जोड़ें x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो ये हमारा जेड से जेड कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y, तो तीनों को जोड़ने पे हमें कितना मिला 0, और 0 मिलता है तो हमारा ऊपर क्या बनेगा 3abc, यानी 3x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और नीचे भी वही टर्म है x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस पूरे से ये वाला पूरा ब्रैकेट कट के हमारा आंसर क्या मिलेगा 3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब।
अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपस में कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का जेड स्क्वायर है, माइनस का जेड स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। ठीक, तो ऊपर बचेगा जीरो, जीरो होने के कारण क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3xy जेड के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे भी हमारा जीरो बन रहा है तो इधर हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो माइनस वाले से माइनस वाली टर्म कैंसिल होकर हमारा ऊपर क्या बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। सेम नीचे वाई माइनस जेड से कट के ऊपर बचेगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स कट के बचेगा जेड प्लस एक्स, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है जेड स्क्वायर, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस जेड की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक, यदि हम जेड को ट्रांसफ़र करें लेफ्ट हैंड साइड तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि हम इसे ए माने, इसे बी माने और इसे सी माने, तीनों की वैल्यू मिलके हमारा क्या बनना है 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 0। तो इसके कारण हमारा क्या होगा ए क्यूब यानी कि एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बट सी किसका है हमारा माइनस का, तो माइनस का जेड स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू कितना होता है 3xy, बट यहाँ पे जेड माइनस का होने के कारण कितना आएगा हमारा 3 माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम रख सकते हैं माइनस का 3। ठीक, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल, आंसर क्या निकल के आ गया हमारा माइनस का 3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि 2x की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड हो, अब फाइंड आउट करना है x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3s माइनस एक्स एस माइनस वाई और z क्या होगा। यहाँ देखिए s x के साथ भी है और x y के साथ भी, तो इससे हम s को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, बट अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन। ठीक, तो s माइनस एक्स प्लस एस माइनस वाई और माइनस का जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि 0 है तो हमारा क्या होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होती थी। तो इधर से हम लिख सकते s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एस माइनस वाई का होल क्यूब माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल 3 टाइम्स ऑफ एस माइनस एक्स प्लस एस माइनस वाई और 3 थाई एस माइनस एक्स एस माइनस वाई और जेड, लेकिन जेड हमारा माइनस का था तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा माइनस का। अब देखिए हमें चाहिए थे वैल्यू एस माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एस माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस 3, इस वाले को ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड, ठीक हो जाएगा प्लस का 3s माइनस एक्स एस माइनस वाई और जेड, ये दो बार लिख के यहाँ पे। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा हमारा जेड क्यूब। इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल आया हमारा जेड क्यूब। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 1.234, y इक्वल 7.16 और z की वैल्यू 8.395 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz, x ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3xyz, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8.395 और z को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि z माइनस का है तो हो जाएगा 8.395 माइनस 8.395 जो कि हो गया 0। यानी कि यहाँ से हमारी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। तो हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, ए बी प्लस सी और सी प्लस ए एक हो तो हमारा जो आंसर होता है वो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2 का होल क्यूब लिखा है, 3/2 का होल क्यूब लिखा है, 6 का क्यूब लिखा है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, 3 टाइम्स ऑफ b प्लस सी और 3 टाइम्स ऑफ c प्लस ए लिखा है। ठीक, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब की, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 6 का होल क्यूब हो जाएगा 4/2 प्लस 6 का होल क्यूब, 2 से काटेंगे 2, 8 का क्यूब कितना होता है हमारा 512। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 512, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यदि हम इसको 0 के इक्वेट करें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक, 25 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि √30। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा √30, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस जेड की पावर 4 कितना होगा। ठीक, या इसमें भी हम होल स्क्वायर बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है यानी कि 2 2 जा 4x, यानी कि इधर से 4 अलग कर लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड में रखिए आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, बाकी सबको भेज दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो x और y के साथ कोफिशिएंट है उसमें से 2 हमेशा कॉमन ले लीजिए, बाकी बचे को अंदर रख दीजिए। -2x माइनस वाई और -5 को अलग कर दीजिए। ठीक, अब जो भी यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट होगा वही हमारी x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी -2 और इस वाले के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई -2। y की वैल्यू -1 और यहाँ पे हमारा कितना है +1, तो y की वैल्यू हो गई -1। डिवाइड करना है इस वाले इसके कोफिशिएंट को इससे, और z की वैल्यू कुछ नहीं है यानी z 0। अब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, वाई की वैल्यू है 1 वो भी -1 तो -1 का क्यूब -1 प्लस जेड का क्यूब यानी कि 0, 4 में से 1 है, हमारा आंसर हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइंड आउट करना है अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक, यदि हम तीनों टर्म को अलग अलग जेड के इक्वल करें, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। तीन इक्वेशन को सॉल्व करें तो x से x कैंसिल हो गया हमारा, z से z कैंसिल हो गया और y से y कैंसिल, तो इधर से मिला x प्लस वाई प्लस जेड, 3 2 5 और 1 6, और उस साइड जाके 6 का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो गया √6। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 9। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए क्यूब प्लस बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 1 आ गया। बी का कोफिशिएंट है -2 डिवाइड करेंगे 1 से तो बी का वैल्यू हो गई -2। सी के कोफिशिएंट है -2 और सी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 तो डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 का क्यूब 1 बी की पावर 2 यानी कि 16 प्लस 16 माइनस सी की वैल्यू स्क्वायर यानी कि 4। 16 में से 16 1 70 70 में से 4 जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है 5x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो x² प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई। ठीक, यहाँ पे हमें 4xy दिख रहा है यानी कि वाई स्क्वायर का एक फॉर्मूला आएगा वाई स्क्वायर और x के कॉम्बिनेशन का, और एक यहाँ पे 2x दिख रहा है यानी x का एक सिंगल फॉर्मूला है। यदि हम 5x² को ब्रेक करें तो होगा हमारा 4x² प्लस x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक, सॉरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, फिर से देखते हैं। यदि 5x² को हम ब्रेक कर सकते हैं 4x² प्लस x² में, और वाई स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते 4x सेम एज इट इज़ लिख दिया और वाई स्क्वायर को सेम इट इज़ लिख दिया, 1 को एज इट इज़ प्लस 2x को। अब देखिए यहाँ पे 4xy के साथ था हमारा x और y दोनों है तो यहाँ से फॉर्मूला 4x को हमने अलग कर लिया 4x² प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4xy, ये तीनों टर्म मिलके हमारा बनाएंगे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये वाला x² प्लस 1 और प्लस 2x सर्कल वाले ये मिलके बनाएंगे हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकालेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1। ठीक, नेक्स्ट पुट करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2, वैल्यू पुट करेंगे इधर पे तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस वाई क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी कि 8 इक्वल टू 8 प्लस 1 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दी a की पावर 4 प्लस a² b² प्लस b पावर 4 इक्वल टू 8 हो तो a² प्लस ab प्लस b² इक्वल टू 4। हमारा फॉर्मूला था x की पावर 4 प्लस x² प्लस वाई x² मल्टीप्लाई y² प्लस y की पावर 4 इक्वल टू x² प्लस xy प्लस y², और यहाँ पे x² माइनस xy प्लस y²। ठीक, हमारे पास x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे a² माइनस ab प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाए 4 2 ज़ा 8। ठीक, यदि हम दोनों इक्वेशन को हमें ए बी की वैल्यू चाहिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, इस वाली टर्म से ये कैंसिल, इस वाली टर्म से तो ये हो जाएगा हमारा 2ab इक्वल टू 4 माइनस 2, ए बी इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक, ये तो वही लॉन्ग मेथड। यदि हमें डायरेक्ट ए बी का फॉर्मूला निकालना है तो हमारा क्या होता था ए बी एम, यदि ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू तो m माइनस n डिवाइडेड बाय 2, 4 में से 2 गया 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल होकर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है a² माइनस a की पावर 4 प्लस a² प्लस b² प्लस b की पावर 4 इक्वल टू 20। तो a² माइनस ab प्लस b² इक्वल टू 4 है तो यहाँ से हम देख सकते हैं a² प्लस ab प्लस b², 4 में किससे इंटू करोगे 20 हो जाए यानी कि 5 से। ए बी निकालना है हमें तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1/2।
डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL मेंस 2018 का। यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 481 हो तो एक्स वाई इक्वल टू 12, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक, हमें पता है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, यदि हम इसमें एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक, इक्वल 481। जब इस साइड ऐड किया तो इस साइड भी ऐड करना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 481 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर यानी कि प्लस 40, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144। यहाँ से वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 625 का रूट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 25। वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है, कितनी निकली है 25 माइनस 12 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, एक एक्स स्क्वायर ऐड किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, एक राइट हैंड साइड में ऐड करना क्योंकि बैलेंस करना होगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का, और यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई की वैल्यू थी 12 का स्क्वायर यानी कि 144, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 25। वैल्यू पुट करी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू है हमारे पास 25 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 12, 25 में से 12 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है था कि वैल्यू ऑफ 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 की पावर 2 अपॉन 4.6 की पावर 2 प्लस 5.4 की पावर 2 प्लस 24.84 की वैल्यू क्या होगी। ये CGS मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 4. ये ले लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हमें पता है नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म कैंसिल होकर क्या बचेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, एक्स स्क्वायर यानी 4.6 का स्क्वायर, 4 कम है 50 से तो 4 का स्क्वायर 16 और पॉइंट 4 कम था 25 से तो 25 में से 4 गए 21.16। ठीक है, 54 का स्क्वायर चाहिए हमें। 54 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और हम क्या करेंगे 25 में से 4 ज़्यादा है 50 में से तो 25 में 4 जोड़ देंगे 29 और एक्स वाई की वैल्यू हमें दी गई है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25.48 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ जो कि ऑप्शन बी है। एक और तरीका है हमारे पास यूनिट डिजिट चेक करके। ठीक है, 6 4 10 यानी यूनिट डिजिट बना 1, उनकी पावर 4 1 ही रहेगा, 5 4 9, 9 को हम लेते नहीं है 0। ठीक है, 8 2 10, 10 और 8 18, 8 और 1 9, यूनिट डिजिट बना अगेन 0, नीचे भी सेम बनेगा, ये 0 बनेगा, यहाँ भी 0 बनेगा, तो यूनिट डिजिट बना 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन आंसर होगा हमारे जिसका यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट यदि डिजिटल सम, सॉरी यूनिट डिजिट बोल रहा मैं, डिजिटल सम, सब नंबर को ऐड करते हैं और 9 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 4। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया बी, डिजिटल सम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि x इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 तो x की माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा विवादों में था, सभी टीचर्स लगे थे अपनी अपनी मेथड बताने में, सभी ने अपनी अपनी अच्छी मेथड में बताई। ठीक, उनमें से जो बेस्ट मेथड है वही मैं एक सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। बेसिक तो इसका यही है कि x 2 को हम इस साइड लाए लेफ्ट हैंड साइड में तो x माइनस 2 होगा और दोनों साइड का हम होल क्यूब कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो हमें फॉर्मूला लगाना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का। ठीक है, a³ यानी कि 2 का क्यूब 8, b³ पावर 3 से 3 कैंसिल तो आ जाएगा हमारा -2, c³
3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 यानी कि 4, -3abc, 2 2 ज़ा 4, वो भी माइनस का, 4 3 ज़ा 12, प्लस का हमारा 12 हो गया। जब इन सबको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना हो गया 22, जो कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा x = 2 + 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर 2/3, तो x³ - 6x² + 6x की वैल्यू क्या होगी? वही फॉर्मूला लगाएंगे, a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक, a³ यानी कि 2 का क्यूब 8, b का क्यूब यानी कि 2, c का क्यूब यानी कि 4 - 3abc यानी कि 3 × 4 यानी कि 12, 12 में से 12 कैंसिल, तो आंसर बचेगा 2, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, यदि x = 2 - 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर 1/3, x³ - 6x² + 18x + 18। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, क्वेश्चन अभी तक जितने की उसमें ये था, यहाँ पे 18 एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इस 18 के कारण क्या हो जाएगा, जो हम सॉल्व कर रहे थे करना तो वही है, a³ + b³ + c³ - 3abc, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, b का क्यूब यानी कि -2, c का क्यूब यानी कि +4 और प्लस का 3abc, -3abc यानी कि माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा हमारा 12 और 12 24, 24 में से 2 जाएगा 20। बट यहाँ पे 18 एक्स्ट्रा था, तो हमें उस 18 को ऐड भी करना होगा, जिसके कारण हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30। 18 ऐड करेंगे, सॉरी ये आएगा हमारा 22, 18 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस साल 2024 प्री का क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में आया, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये लिया है। यदि x 3t - 1/3t की वैल्यू 3 हो, तो हमें वो एक्सप्रेशन बतानी है जो कि हमें 12 के बराबर आंसर दे। हमें पता है x - 1/x की वैल्यू यदि a हो तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होती है, a² + 2, यानी कि यहाँ से हमारा निकलेगा 9t² + 1/9t² = 3 3 ज़ा 9, 9 में से 2 9 + 2 हो जाएगा 11। ठीक है 11, लेकिन हमें कितना चाहिए है इस क्वेश्चन में 12, तो दोनों साइड हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो इस साइड भी हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 1। तो हमारा इक्वेशन की, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसका सी ऑप्शन सही हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन है SSC CGL प्री 2024 का। इसमें दिया है यदि a + b की वैल्यू 1 हो तो हमें फाइंड आउट करना है 1/a² + 1/b² + 2/ab की वैल्यू क्या होगी। यदि हम गिवन क्वेश्चन का LCM लें तो LCM क्या आएगा, a² और b²। यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, a² से a² कैंसिल, b², यहाँ पे हो जाएगा हमारा a² और यहाँ पे ab से ab कैंसिल हो जाएगा +2ab। फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, ऊपर a + b का होल स्क्वायर, नीचे हमारा a² और b²। a + b की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1/a² b², ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1। होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये सॉरी माफ़ करना, आज कई जगह पे वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, जिसके कारण मुझे दोबारा से फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा उस क्वेश्चन को। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। और आगे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।